जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो टमाटर नहीं उगेंगे। ठीक इसी तरह हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सकारात्मक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और नकारात्मक सोच से नकारात्मक परिणाम। पाने से पहले देना पड़ता है। हम तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम कुछ निवेश नहीं करते। जैसे भट्टी को गर्म करने के लिए पहले उसमें ईंधन डालना पड़ता है, वैसे ही जीवन में पाने से पहले देना जरूरी है। अक्सर लोग बिना कुछ दिए ही पाने की उम्मीद कर बैठते हैं। यही असफलता की जड़ है। बीज से कई गुना अधिक फल मिलता है। प्रकृति हमेशा लौटाती है, लेकिन वो हमारे द्वारा बोए गए बीज से कई गुना अधिक देती है। अगर हम प्रेम, परिश्रम और ईमानदारी बोएंगे तो बदले में वही मूल्य और भी अधिक मात्रा में वापस मिलेंगे। लेकिन अगर हम नफरत, धोखा या आलस्य बोते हैं तो परिणाम भी उसी के अनुसार कई गुना अधिक नकारात्मक होंगे। हर चीज में समय लगता है। किसान जानता है कि वो जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। हर सफलता में धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। जो लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं वे अक्सर अधीर होकर रास्ता छोड़ देते हैं। जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। प्रयास की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही ये तय करते हैं कि हमें कितना मिलेगा। छोटे प्रयास से छोटे परिणाम मिलते हैं, बड़े प्रयास से बड़े। वजह और नतीजे का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। हम जो सोचते हैं, करते हैं और देते हैं वही कई गुना बनकर हमारे पास लौटता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सही सोचें, सही करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। विचार, कारण और परिणाम का सिद्धांत, यह सिद्धांत बिल्कुल भौतिक विज्ञान के उस नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जिंदगी में भी यही सच है। अक्सर लोग नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उन नतीजों की असली वजह जस की तस बनी रहती है। जब तक कारण नहीं बदलते, परिणाम भी नहीं बदल सकते। हमारा मस्तिष्क ठीक एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के बीज नहीं बोएंगे तो नकारात्मकता अपने आप वहां जड़ें जमा लेगी। खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। ये कुदरत का अटल नियम है। जेम्स एलन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एज अ मैन थिंकेथ में कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये बात सिर्फ आधुनिक लेखकों ने नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और जीवन दर्शन में भी बार बार कही गई है। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास फूस स्वतः ही उगाएगी। और मैं तो ये कहूंगा कि अच्छे बीज बोने के बाद भी घास फूस उग सकती है। इसलिए निराई का काम लगातार करते रहना पड़ता है। यानी हमें अपने विचारों की सफाई और निगरानी करते रहना चाहिए। जैसे पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करते हैं तो वो जमकर बर्फ बन जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम है। ठीक उसी तरह हमारे विचार ही हमारे जीवन के परिणामों का निर्माण करते हैं। विचार से किस्मत तक एक श्रृंखला। विचार का बीज बोएंगे तो कर्म फलित होगा, कर्म से आदत बनेगी, आदत से चरित्र बनेगा और चरित्र ही अंततः हमारी किस्मत बनाता है। इस सारी प्रक्रिया की शुरुआत एक विचार से होती है। यही वजह है कि सकारात्मक सोच की खेती सबसे जरूरी खेती है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी की योजना बनाने के बजाय छुट्टियों, पार्टियों और मौज मस्ती की योजनाओं में ही उलझे रहते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को संयोग पर छोड़ना चाहते हैं या फिर सच में सोच समझकर उसे दिशा देना चाहते हैं? तैयारी ही आत्मविश्वास की जड़ है। सच्चा आत्मविश्वास तैयारी से उपजता है। तैयारी का अर्थ सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि योजनाबद्ध और सतत अभ्यास होता है। वास्तव में विजेता खुद पर दबाव बनाते हैं, लेकिन ये दबाव जीत की चिंता से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ तैयारी की प्रेरणा से आता है। अगर हमारी तैयारी अधूरी है तो प्रदर्शन भी अधूरा ही रहेगा, क्योंकि हम हमेशा वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है।
सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर बहुत छोटा होता है, बस उतना जितना सही और लगभग सही के बीच होता है। लेकिन यही छोटा सा अंतर अंतिम परिणाम को पूरी तरह बदल सकता है। बेहतरी की राह आसान नहीं होती। शरीर और मन दोनों को पूरी तरह तैयार करने के लिए त्याग और आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। सामान्य बने रहना आसान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं और असाधारण बनने का सपना अधूरा रह जाता है। तैयारी देती है बढ़त। किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल करने के लिए तैयारी ही वो बढ़त देती है जो सामान्य और उत्कृष्ट के बीच फर्क पैदा करती है। आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी से ही उपजता है आत्मविश्वास। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब हमारी तैयारी मजबूत हो। तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम असफलता का सामना साहस और सीखने की भावना के साथ करेंगे, हार को स्वीकार किए बिना। तैयारी हमें निराश हुए बिना आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये हमें गिरने के बाद भी उठने का जज्बा देती है। गलती कोई अपराध नहीं, पर उससे न सीखना जरूर है। हर इंसान गलती करता है, ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन एक ही गलती को दोहराना मूर्खता है, और गलती को न मानना उससे भी बड़ी गलती है। गलती से निपटने का सबसे समझदार तरीका यह है, उसे तुरंत स्वीकार करें। उसमें उलझे नहीं, आगे बढ़े। उससे सीखें और आगे के लिए सतर्क रहें। उसे दोहराने से बचें। दूसरों को दोष देने या बहाने बनाने से बचें। तैयारी न हो तो दबाव हावी हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता है, उसके भीतर आत्मविश्वास भी होता है और नियंत्रण भी। तैयारी, अभ्यास और मेहनत, इनका कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ इच्छा करने या सपना देखने से सफलता नहीं मिलती। मुकाबले में बढ़त उसी को मिलती है जिसकी तैयारी सबसे मजबूत होती है। आपका आत्मविश्वास आपकी तैयारी का प्रतिबिंब है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहले खुद को उसके काबिल बनाइए। हर दिन, हर अभ्यास में तैयारी ही आत्मबल का आधार है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो हम खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही सफलता भी उन लोगों तक रास्ता बनाकर पहुंचती है जिन्होंने खुद को पहले से तैयार किया होता है। कमजोर प्रयासों से सिर्फ अधूरे परिणाम मिलते हैं। सच्ची दृढ़ता और आत्मबल तब आता है जब हमारे पास निम्नलिखित आधार हों। एक स्पष्ट उद्देश्य, उसे हासिल करने की व्यवस्थित योजना, लगातार की गई तैयारी, अपने काम पर गर्व, विपरीत परिस्थितियों में भी बना रहने वाला धैर्य, निरंतर अभ्यास, मजबूत सिद्धांतों की नींव, सफलता की कीमत चुकाने का संकल्प और एक सकारात्मक नजरिया। खुद से पूछने वाले सवाल जो आपकी दिशा तय करेंगे। क्या मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है? क्या मैं उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना पर काम कर रहा हूं? क्या मेरी तैयारी पर्याप्त है? क्या मैं सफलता की कीमत चुकाने को तैयार हूं? कितनी दूर तक जाने को राजी हूं? क्या मुझमें सफलता से पहले के संघर्षों को सहने का धैर्य है? क्या मैं निरंतर अभ्यास के लिए तैयार हूं, चाहे नतीजे तुरंत न दिखें? क्या मेरी सफलता मजबूत उसूलों और मूल्यों पर टिकी है? क्या मुझे अपने काम और प्रदर्शन पर गर्व होता है? क्या मेरे भीतर यह विश्वास है कि मैं कर सकता हूं?